और उस धारणा को भी आपको देखना और समझना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, क्या आप सोनम वांगचुक जो अनशन कर रहे हैं और जिस तरीके का मंच अभी वहां पर सजा हुआ है और जिस तरीके के लोग उस मंच पर आ रहे हैं, क्या आप वहां जाना चाहेंगे एक आंदोलनकारी के रूप में? देखने के लिए नहीं, एक आंदोलनकारी के रूप में कि सब छोड़ दूं और वहां धरने पर बैठ जाऊं। क्यों ऐसा करेंगे कि आप वहां नहीं जाएंगे? अब जाएं तो बहुत अच्छा, पर अगर नहीं तो इसके पीछे की वजह क्या है? उसी धारणा का मैं जिक्र कर रही हूं। वो धारणा यह है कि सोनम वांगचुक के चेहरे को आगे करके पीछे से देश विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी एजेंडा क्या चल रहा है। पाठशाला के इस चैप्टर में हम इसी धारणा की पड़ताल करने वाले हैं। इस देश ने हमेशा से आंदोलनों की ताकत को सलाम किया है, हमेशा से। और अनशन तो वो ताकतवर हथियार है कि जब जब जिसने किया, ये देश उसके आगे झुका है। इज्जत में, अदब से और एहतराम से उस अनशन करने वालों के आगे सर झुका दिया है। आजादी और लोकतंत्र की रीढ़ भी ऐसे ही आंदोलनों से तैयार हुई है। महात्मा गांधी ने अनशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। आजादी के बाद 1952 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कर्मचारियों के अधिकारों के लिए 21 दिन का उपवास किया था। सन 74 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। और उसकी तो कहानी ही अलग है, लेकिन बहुत दूर को जाने की आपको जरूरत भी नहीं है। इसी दिल्ली में अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था, याद है ना आपको? पूरे देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मंच पर ला खड़ा किया था। लेकिन महात्मा गांधी और जेपी के अनशन से सोनम वांगचुक के अनशन की तुलना नहीं हो सकती है। जानते हैं क्यों? महात्मा गांधी हमेशा एक बात कहते थे, और आप भी इस बात को जरा ध्यान से और गौर से सुनिएगा। वो कहते थे, और पूरे जीवन इस बात पर वो कायम भी रहे, कि साध्य तक पहुंचने का साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। मतलब जानते? मतलब ये, अगर आपका लक्ष्य पवित्र है तो लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही पाक साफ होना चाहिए। आपके साथ कारवां में इस वक्त जो लोग चल रहे हैं, वो किस तरह के लोग हैं? क्योंकि वो जिस तरह के लोग हैं, कारवां भी उसी तरीके का होगा। अफसोस सोनम वांगचुक जी, आप जिस रास्ते से मंजिल तक पहुंच रहे हैं, वो बहुत भटका हुआ दिख रहा है। उसकी कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ कह रहा है, किसी को मोदी से बैर है, किसी को हिंदू धर्म से बैर है, किसी को आबो हवा से बैर है, किसी को भारत से बैर है। आंदोलन का मंच पवित्र नहीं है सोनम वांगचुक जी, क्योंकि जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के इर्द गिर्द और जंतर मंतर पर उस मंच पर जो लोग मौजूद हैं, वो जैसी बातें कर रहे हैं, वो इस देश के धर्म, इस देश की संस्कृति, समाज के मुखालिफत करते हुए बोल रहे हैं। और देश को यह कतई बर्दाश्त नहीं। देश सब बर्दाश्त करता है, लेकिन यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति पर किसी तरह का हमला वो बर्दाश्त नहीं करता है। ये आज का भारत है, ये नव भारत है। मानते होंगे कई लोग सोनम वांगचुक जी को बहुत बड़ी हस्ती, लेकिन इस वक्त वो प्लेटफॉर्म गलत है, वो कैंप गलत दिखाई दे रहा है। सोनम वांगचुक जिस मंच पर बैठे हैं, वहां से जो आवाजें आ रही हैं, वो देश को आहत करने वाली है। और मैं आपके सामने उदाहरण पेश कर लूंगी, जरा सुन लीजिए आप। इस मंच पर कौन कौन लोग हैं सुन लीजिए, और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आपका भी माथा शर्म से झुक जाएगा। ये एक भाई हैं, सोनम वांगचुक जिस मंच पर लेटे हुए हैं, वहां पर ये हर बार अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। बहुत अच्छी बातें करते रहिए,
लेकिन जिस तरह के बयान देते हैं यहां भी और इससे पहले भी दिए हैं, वो बहुत ही निचले स्तर के, भड़काऊ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। और अगर आप किसी धर्म के खिलाफ है तो उसका भी एक लहजा, एक तरीका होता है। ये भाई साहब कहते हैं संत प्रेमानंद महाराज को महाराज क्यों कहूं मैं, वो कहां का महाराज है, उनका कौन सा किंगडम है। अरे पर प्रेमानंद जी ने आपके साथ ऐसा क्या गलत कर दिया? इस आदमी ने तो मुझे नहीं लगता जीवन में किसी तरह का कोई कटु शब्द बोला भी होगा। ये देश इज्जत देना जानता है सूफियों को, संतों को। फिर एक मंच पर मोहतरमा पहुंची है स्वरा भास्कर, नाम तो आप जानते ही हैं, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूं। खैर, फिलिस्तीन के दर्द पर बहुत दुख होता है, लेकिन पहलगाम के नरसंहार पर चुप हो जाती है, कोई आवाज नहीं निकलती। आपको तो याद ही होगा सीए वाला प्रोटेस्ट, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब देश से बाहर जाना होता है तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं? ये कागज, पासपोर्ट। किसका पासपोर्ट होता है? इंडिया का। लेकिन बाकी सबको क्या कहते हैं? कागज नहीं दिखाएंगे। फिर इनसे पूछते हैं कि भैया क्यों आप गलत बयानी कर रही हैं? जब पूछा जाता है मैडम से कि बताइए किस बात की दिक्कत है आपको सीए में, तो एनआरसी से उसकी तुलना करने लग जाती है। फिर कहते हैं मैडम ड्राफ्ट कहां है? कोई जवाब नहीं होता है। ये वही वाली तो मैडम है, औलाद हुई नहीं लेकिन मुंडन हम पहले कर देंगे। अब ये भी पहुंच गए वहां पर। एक एक चेहरा नोट करते रहिएगा, एक से बढ़कर एक हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं, और ये सब हस्तियां देखी हुई है, इसीलिए तो लोग जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इनको तो हर जगह इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं वहां के चेहरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन चेहरा जा रहा है। फिर आदमी जाता है वहां पर। एक और भाई साहब दिखाती हूं आपको, इन्होंने तो शर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं और ये थकते भी नहीं हैं, कहने को कॉमेडियन है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में पहुंचे। आप पहुंचिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें राम जी की बात कहां से आ गई? करोड़ों राम भक्तों की भावना से खिलवाड़ करने ये आदमी पहुंच गया। कहता है सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? हिम्मत कैसे हो गई? और ये हिम्मत किसी और धर्म के लिए दिखा सकते हैं भैया? दिखा दे, मैं भी यही हूं, ये भी यही है, ऐसा बोल के दिखा दे, फिर बात करेंगे। हिम्मत कैसे हुई भैया? करोड़ों नागरिकों की आस्था पर ये मजाक उड़ाएंगे, चुटकुले करेंगे, और फिर आप कहते हैं आंदोलन में भीड़ नहीं हो रही है। बुलाइए और इन लोगों को। एक और मोहतरमा सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंची, ये देख लीजिए, नाम क्या है इनका? अरुंधति रॉय। हाँ, और बताने की जरूरत नहीं है। क्या ही विचार मैडम के। कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं रहेगा। और आप चाहते हैं कि लोग यहां पर पहुंचे, वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था, जो देश की सेवा के लिए पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, वो इस आंदोलन के साथ जुड़ेगा? माँ बाप आने देंगे? पूरा इकोसिस्टम, हर जगह ये पहुंच जाते, फैक्ट्री है इन सब की। जहां देश की साख को दांव पर लगाना हो फौरन पहुंच जाएंगे, विरोध दर्ज करना होता है इनको जाकर। हद तो यह है कि सोनम वांगचुक के साथ खड़े लोगों को अनशन की पवित्रता का भी अंदाजा नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि प्रोटेस्ट और पिकनिक स्पॉट में अंतर होता है। ऐसे आंदोलनों में अगर आप अनशन पर नहीं हैं, तब भी खान पान में एक सहजता होती है, एक अनुशासन होता है। पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी होती है कि एक संदेश जाए अच्छा। लेकिन खुद सोनम वांगचुक को अपने आसपास के लोगों को कहना पड़ गया कि कुछ तो मर्यादा रखो। और ये मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले की है। अब तो इतना अच्छे से सोनम जी बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई 19 दिन हो गए। मैं आपसे कहूं कि 2 दिन आप कुछ ना खाइए, तीसरे दिन
आपकी भी हालत खराब होने लगेगी, सारी एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी। मैं फिर कह रही हूं, सोनम वांगचुक के अनशन का सम्मान है, सोनम वांगचुक के हम साथ हैं, और सोनम वांगचुक जो चाह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य जो है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हाँ, हम इस पर आपके साथ हैं। लेकिन आपके साथ जिन लोगों को आप ले आए हैं, क्या देश उनके साथ है? माफ कीजिएगा सोनम जी, आप स्वस्थ रहें, आपकी पूरी इज्जत है। लेकिन अगर आपके मंच का इस्तेमाल करके कोई भारत के धर्म, भारत के समाज, भारत की संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे आंदोलनों पर सच में धिक्कार है। यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, इस्तीफे होंगे नहीं होंगे, लेकिन आंदोलन की आड़ में भारत की अस्मिता पर चोट करने की इजाजत यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं इसीलिए कह रही हूं सोनम वांगचुक जी, इस देश को नीचा दिखाकर ताली बजाने वाले गैंग ने आपके इस अनशन को, आपके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। अपने एजेंडे के लिए आपके सीधे साधे चेहरे का इस्तेमाल कर लिया है। ये आपको मोहरा बना रहे हैं, वरना आपको क्या लगता है, जो बच्चे हैं नीट के, उनके मां बाप सबसे पहले यहां आते हैं। एग्जाम देकर वो नीट के सारे बच्चे आज यहां होते। ये आंदोलन हाईजैक हो गया है, और शक तब और गहरा हो जाता है जब आंदोलन की कोख से निकले नेता भी इस मंच के हमदर्द बनने लगते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रही हूं, वही अरविंद केजरीवाल जी जो अन्ना आंदोलन की देन है। याद कीजिए, तब देश स्वतः स्फूर्त होकर सड़कों पर आ गया था। आप में से भी कई लोग गए होंगे आंदोलन में, कई लोग आप में से गए होंगे। लोग अपनी मर्जी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। उस वक्त तो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की, पारदर्शिता की, नई राजनीति की क्रांतिकारी बातें करते थे। लेकिन आज की हकीकत क्या है, आप भी जानते हैं। मुझे वो बात कहने की जरूरत नहीं है आज, इसलिए मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगी, वांगचुक जी सावधान रहिए। जो राजनीति अन्ना हजारे जैसे तपे तपाए गांधीवादी समाज सेवी को धोखा दे सकती है, वो आपके आंदोलन को किस एजेंडे के तहत सपोर्ट कर रही होगी, सोचने की बात है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। केजरीवाल पहले किसी और का नाम लेकर कहते थे कि वो दुनिया के बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं। आज उन्होंने कह दिया कि सोनम वांगचुक देश के शिक्षा मंत्री बनने चाहिए। इस पूरे खेल में हमारा विपक्ष कितना लाचार नजर आ रहा है। क्या विपक्ष के पास आज कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा? क्या उसे अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक ऐसे कंधे की जरूरत पड़ गई जिसके पैरों तले जमीन ही नहीं है? कॉकरोच जनता पार्टी। जंतर मंतर के मंच पर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव भी पहुंची, और लेकिन जिस तरीके से डिंपल जी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, आप सुन लीजिए। युवा सांसद समाजवादी पार्टी से डिंपल कपाड़िया जी हमारे युवा सांसद समाजवादी पार्टी से डिंपल कपाड़िया जी हमारे। और इनको देश चलाना है, इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री चलानी है। जिस मंच पर सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, वहां उन्हें घेर कर खड़े लोगों को डिंपल यादव और डिंपल कपाड़िया में फर्क ही नहीं मालूम। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस आंदोलन ने लोगों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि यह आंदोलन वास्तविक चिंताओं से भटककर राजनीतिक द्वेष का अखाड़ा बन चुका है। यही वजह है कि जिस आंदोलन के पीछे 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स का डिजिटल सपोर्ट दिखता है, जमीन पर औसतन 2000 लोग भी नजर नहीं आते। हाँ, ये तादाद तब जरूर बढ़ जाती है जब किसी पार्टी का नेता वहां जाता है, साथ में समर्थक भी पहुंच जाते हैं। जाहिर है, पब्लिक है, वो सब जानती है कि कब कोई आंदोलन देश हित में हो रहा है, कब उसे देश के खिलाफ टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने तो एक शब्द सुना होगा, आंदोलन जीवी।
जानते हैं आंदोलन जीवी का मतलब क्या होता है? ये लोग आंदोलन के लिए नहीं, आंदोलन के नाम पर जीते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो खाने के लिए ही जीते हैं। ये वो वाली कैटेगरी है, दूसरी वाली। हम ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं। जितनी जल्दी ऐसे लोगों से सोनम वांगचुक को दूरी बनानी चाहिए, उतनी जल्दी हो नहीं रहा है। नीट में 23 लाख बच्चे शामिल हैं। हम चाहते हैं सबका भविष्य बेहतर हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन इस मुद्दे को औजार बनाया जाए, देश ये नहीं चाहेगा। सोनम वांगचुक से आज हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक आपके मंच से देश विरोधी ताकतें जहरीली हुंकार भरती रहेगी, तब तक देश की जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी सर। ये जो वो बॉलीवुड के एक्टर और ये यूट्यूब स्टार्स और ये सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज ये स्टोरी और पोस्ट डाल देंगे, ये बड़ा आसान होता है। कितना आसान होता है पता है ना आपको? ये मैं एंकरिंग करते करते एक पोस्ट डाल देती हूँ इसमें, सोनम जी आई सपोर्ट यू, डाला और फिर खड़ी हो जाऊंगी, अपना काम करने लग जाऊंगी, डाल दिया। आप समझ रहे हैं? आप तो जानते ही होंगे इसका मतलब। और इसीलिए तो वो 2 करोड़ के आसपास जो है टिक, एक बटन ही तो दबाना है। अंदर से वो जो भाव आना चाहिए, वो भाव ये तमाम लोग जो आपके साथ मंच पर जुड़े हैं उस भाव को नष्ट कर दे रहे हैं। देश को आपकी जरूरत है सोनम जी, लेकिन सही रास्ते पर, गलत कैंप से बाहर निकलिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इतिहास आपको एक नायक के तौर पर देखना चाहता है और आप नायक हैं भी। मोहरे के रूप में मत आइए। ये मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, कटु लगेगी, लेकिन आज बहुत सोच समझकर एक एक शब्द सच्चाई के साथ आपके सामने रख रही हूं और देश की जनता भी इससे इत्तेफाक रखती है।